कहानी है सन 1226 ईस्वी की। कामरूप, असम में एक जोशीली आवाज गूंजती है। बख्तियार खिलजी, तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर कामरूप की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो मां चंडी की सौगंध मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। और उसके बाद असम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो मानव अस्मिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौज के फौजी लड़ने आए तो 12,000 हों और जिंदा बचे सिर्फ 100। जिन लोगों ने युद्धों के इतिहास को पढ़ा है वे जानते हैं कि जब कोई दो फौज लड़ती है तो कोई एक फौज या तो बीच में ही हार मानकर भाग जाती है या समर्पण करती है। लेकिन इस लड़ाई में 12,000 सैनिक लड़े और बचे सिर्फ 100, वो भी घायल। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में संभवतः कोई नहीं। आज भी गुवाहाटी के पास वो शिलालेख मौजूद है जिस पर इस लड़ाई के बारे में लिखा है। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए असम की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों का कत्ल कर दिया था। नालंदा में विश्व की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख आदि जलकर खाक हो गए थे। यह खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गोरी व कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। असल में खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब व सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो खिलजी इस पर कब्जा जमाना चाहता था। लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के राजा पृथु। आधुनिक गुवाहाटी के पास दोनों के बीच युद्ध हुआ। राजा पृथु ने सौगंध खाई कि किसी भी सूरत में वो खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी पार कर तिब्बत की ओर नहीं जाने देंगे। उन्होंने व उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर बुझे तीरों, खुखरी, बर्छी और घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरह से काट दिया। स्थिति से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने लगा। लेकिन असम वाले तो जन्मजात योद्धा थे और आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता। उन्होंने उन भगोड़ों खिलजियों को अपने जहरीले तीरों से बींध डाला। अंत में खिलजी मेहेज अपने 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। राजा पृथु ने तब उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले जिंदा छोड़ दिया। उसे घोड़े पर लादा और कहा कि तू वापस अफगानिस्तान लौट जा और रास्ते में जो भी मिले उसे कहना कि तूने नालंदा को जलाया था, फिर तुझे राजा पृथु मिल गया। बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पहुंचा तो उसकी दास्तां सुनकर उसके ही भतीजे अली मर्दान ने उसका सर काट दिया। लेकिन कितनी दुखद बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और वहां रेलवे जंक्शन भी है, जबकि हमारे राजा पृथु के नाम के शिलालेख को ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब अपने ही देश भारत का नाम भारत करने के लिए कोर्ट में याचिका लगानी पड़े तो समझा जा सकता है कि क्यों ऐसा होता होगा।